लूना और जादुई छाता। लूना और उसका नटखट पिल्ला पेपर सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हर समय साथ खेलते, कीचड़ में कूदते, तितलियों का पीछा करते और सोने से पहले एक दूसरे से लिपटकर कहानियां सुनते। लेकिन एक चीज थी जिससे पेपर बहुत डरता था, बारिश। जैसे ही काले बादल आसमान में छा जाते, पेपर फौरन मेज के नीचे छिप जाता। वह अपने छोटे छोटे पंजों से अपनी आंखें ढक लेता और तेज गरज की आवाज सुनकर कांपने लगता। लूना कितनी भी कोशिश कर ले, पेपर बाहर जाने को तैयार नहीं होता। एक दिन जब बारिश हो रही थी, लूना खिड़की के पास बैठी बाहर गिरती बूंदों को देख रही थी। उसने सोचा, काश मैं पेपर को बारिश से प्यार करना सिखा पाती। तभी उसकी दादी मुस्कुराते हुए कमरे में आई और लूना को एक सुंदर पुराना छाता दिया। वह गहरे नीले रंग का था, जिस पर चमचमाते चांदी के तारे जड़े थे। ये तुम्हारे लिए है लूना, दादी ने कहा। ये कोई साधारण छाता नहीं है, इसमें थोड़ा जादू हो सकता है। लूना की आंखें चमक उठी। जादू? उसने धीरे से पूछा। दादी ने मुस्कुराकर आंख मारी। जाकर देखो, हो सकता है कुछ अद्भुत हो जाए। लूना से इंतजार नहीं हुआ। उसने जल्दी से पेपर को अपनी बाहों में उठाया, उसे एक गर्म स्कार्फ में लपेटा और छाता लेकर बाहर निकल गई। जैसे ही लूना ने छाता खोला, हुश, कुछ अद्भुत हुआ। ठंडी गीली बारिश की बूंदों की जगह चमकदार बुलबुले आसमान से गिरने लगे। वे इंद्रधनुषी रंगों में झिलमिला रहे थे और धीरे धीरे हवा में तैरते हुए गिर रहे थे। कीचड़ के गंदे गड्ढों की जगह छोटे छोटे इंद्रधनुषी तालाब बन गए, जो जादुई रोशनी से चमक रहे थे। हवा में एक मीठी धुन गूंज उठी और पेड़ों की शाखाएं नाचने लगीं। धीरे से अपनी नन्ही नाक स्कार्फ से बाहर निकाली। उसने उड़ते हुए एक बुलबुले को देखा। फिर अचानक पॉप! वह उछलकर उसे पकड़ने लगा। लूना हंस पड़ी और छाते के नीचे घूमने लगी। देखा पेपर, बारिश डरावनी नहीं, जादुई है। तभी छाते ने हल्का सा हिलना शुरू किया। इससे पहले कि लूना कुछ समझ पाती, स्वूश! वे हवा में उड़ने लगे। लूना और पेपर आसमान में तैरने लगे, जादुई छाते की मदद से। वे घरों की छतों के ऊपर से निकले, ऊंचे पेड़ों और उड़ते हुए पक्षियों को पार करते हुए ऊपर ऊपर जाते रहे। जल्द ही उन्होंने एक अद्भुत नजारा देखा। चमकती चांदी की नदी जो हवा में बह रही थी और चांद की रोशनी की तरह चमक रही थी। आगे एक इंद्रधनुषी पुल आसमान में फैला हुआ था, जो बादलों के एक सुंदर महल तक जाता था। चारों ओर छोटे छोटे सुनहरे तारे जगमगा रहे थे, जैसे जुगनू हो। वाह! लूना ने आश्चर्य से कहा। पेपर ने खुशी से भौंककर अपना डर भूल ही गया। थोड़ी देर आसमान में घूमने के बाद छाता उन्हें धीरे धीरे नीचे ले आया। उनके पैर घास पर टिके और जादुई बूंदें फिर से आम बारिश की तरह गिरने लगीं। लेकिन इस बार बारिश के साथ आसमान में एक दोगुना इंद्रधनुष खिल उठा। लूना ने छाते को कसकर पकड़ लिया और धीरे से फुसफुसाई, धन्यवाद जादुई छाते। पेपर ने अपनी छोटी सी गुलाबी जीभ से उसका गाल चाटा, मानो कह रहा हो, अब मुझे बारिश से कोई डर नहीं। उस रात जब लूना और पेपर बिस्तर में आराम कर रहे थे, लूना ने सोचा, अगर जादुई छाता हमें बादलों के महल तक ले जा सकता है, तो अगली बार यह हमें और कहाँ ले जाएगा। शायद वे सितारों की सैर करेंगे या किसी उड़ते हुए द्वीप पर उतरेंगे। एक बात तो तय थी, जब प्यार और जादू साथ हो तो कोई भी तूफान एक शानदार रोमांच बन सकता है।